जय श्री राम। आप सभी को हनुमान चालीसा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा एक बहुत ही पावरफुल चालीसा है। यूँ कहिए कि कलयुग में सबसे जल्दी जिसका रिजल्ट आता है वो हनुमान चालीसा पढ़ने से आता है। इतनी शक्ति होती है उसमें। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सत्य है कि एक औरत एक बार तुलसीदास जी के पास जाती है और तुलसीदास जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि जैसे हमारे में होता है ना, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में की ब्लेसिंग्स दी जाती है, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तो तुलसीदास जी उसे आशीर्वाद देते हैं उस औरत को और कहते हैं कि सदा सुहागन रहो। तब वो औरत कहती है कि तुलसीदास जी, मैं तो स्वामी जी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। अभी अभी मेरे पति का निधन हुआ है और मैं विधवा हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता लगा कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए चली आई और आप मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा सुहागन रहो। अब तुलसीदास जी बिल्कुल मौन हो गए। आशीर्वाद दे दिया था और पहले के युग में जो आशीर्वाद दिया जाता था वो फलीभूत भी होता था। इतनी पावर होती थी उसमें, क्योंकि प्योर हार्टेड होते थे लोग। और तुलसीदास जी तो बहुत बड़े महान ज्ञानी योगी जिन्हें कहिए। तो उधर उनका पति जो होता है उस महिला का उठ के बैठ जाता है। तो ये खबर दिमाग की तरफ फैल जाती है और उसके बाद में महाराज अकबर जो होते हैं, शहनशाह अकबर को ये बात पता चलती है और वो तुलसीदास जी को बुलाते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई कोई चमत्कार दिखाओ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम भक्त हूँ और राम से प्रेम करता हूँ और उन्हीं, तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। तो वो फिर कहते हैं अच्छा चलो, जैसे तुमने राम जी पे लिखा वैसे मेरे प्रशंसा में भी, मेरी शान में भी कुछ लिखो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सिर्फ राम के लिए लिखता हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब शहनशाह अकबर को मना कर दिया। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कालकोठरी में डलवा देते हैं, जेल में। जेल में तुलसीदास जी ने कई चौपाइयाँ लिखी, यानी कि जो हनुमान चालीसा है वो उन्होंने जेल में ही लिखी थी। और उसमें से कई सारी चौपाइयाँ हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और ये एक और चौपाई थी कि शत शत बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो इसे साकी गौरी सा। तो उसके बाद में जैसे ही ये चौपाई, जो 7 बार चौपाई पढ़ने के, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो उन्होंने चौपाई लिखी थी, उसे तुलसीदास जी उसका करने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं। करते 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 अचानक क्या होता है कि अकबर के राज्य में बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और एकदम उधम मचाते हैं। उधम इतना मच जाता है और इतनी संख्या में वो बंदर होते हैं कि अकबर के राजमहल में घुस जाते हैं, उसकी राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अकबर के सैनिकों में और बंदरों के बीच बहुत युद्ध होता है और अंत में वो लोग ये समझ जाते हैं कि यदि तुलसीदास जी को नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और अंत में वो लोग तुलसीदास जी को छोड़ देते हैं। तो कहने का, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हनुमान चालीसा में जो है बहुत ज़्यादा पावर होती है। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष इसे 108 बार, क्योंकि 108 को हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। जो मनियों की माला भी होती है वो भी 108 की होती है। हम जपते हैं राम राम या कोई कृष्ण कृष्ण जो भी, तो उसे 108 बार करने से जो होता है आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो बस इसका ध्यान रखें कि उस दिन नॉनवेज ना खाएं, प्याज ना खाएं, लहसुन ना खाएं। इसकी शुद्धि हो और मुंह हाथ पैर धोकर ही आप बैठे और बहुत हृदय से कीजिए हनुमान चालीसा। देखिए आपको उसका फल प्राप्त होगा। और 108 बार ना कर सके तो 7 बार अवश्य कीजिए। तो आज हनुमान जयंती का दिन है और कीजिए प्रभु को प्रसन्न, क्योंकि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को हनुमान जयंती की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। नमस्कार।